तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, एम्परर यानपा ने हेवनली गेट्स के ऊपर अटैक कर दिया था और तभी गार्डियन यू शिनजी भी फाइट के लिए नीचे आ जाता है। तो अब मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके आगे का एपिसोड, तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर देना। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम गार्डियन यू शिनजी को देखते हैं, जो कि आते ही एम्परर यानपा से कहने लगता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हारे ग्रैंडफादर और फादर के साथ क्या किया था, मुझे तो उस वक्त लगा था कि तुम भी सुधर जाओगे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुमको सबक सिखाना होगा क्योंकि तुमने अब हद पार कर दी है। जिसपे एम्परर यानपा कहने लगते हैं कि मैं अपने फादर की तरह कमजोर नहीं हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मेरे सामने झुक जाओ और आज मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर और फादर दोनों का ही बदला लेकर रहूंगा और आज मैं तुम्हें मारकर ही दम लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब सुनकर यू शिनजी गुस्से में आ जाता है और अपनी हेवनली स्वॉर्ड को समन करने लगता है और उस स्वॉर्ड से एक जोरदार अटैक एम्परर के ऊपर कर देता है, लेकिन वो एम्परर उस अटैक से बड़ी ही आसानी से बच जाता है। जिसपे एम्परर हंसते हुए कहता है कि तुम जैसा एक मामूली सा गार्डियन मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। और फिर हमारा सीन कट होकर बाइलिन पर आता है और बाइलिन को वहाँ पर देख वो वॉरियर जिसका नाम याओ होता है बाइलिन के सामने झुक जाता है, लेकिन बाइलिन उसे इग्नोर करते हुए युनजी से पूछने लगती है कि अभी तक सभी गेस्ट यहाँ पर क्यों नहीं आए। जिस पर युनजी बाइलिन का हाथ पकड़कर कहने लगता है कि हेवनली गेट्स में जाने के लिए हमारे पास बस यही एक रास्ता है, क्या तुम इस पे हमारा साथ दोगी? कि तभी बाइलिन हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि मुझे पता है तुम एम्परर के साथ मिलकर हेवनली गेट्स पर अटैक करना चाहते हो, लेकिन मैं पहले ही बता दूं अभी भी समय है, तुम लोग सुधर जाओ वरना मेरा भाई गार्डियन यू शिनजी तुम्हारे साथ क्या करेगा ये मैं भी नहीं कह सकती। कि तभी बाइलिन की नजर बाहर हो रही लड़ाई पर पड़ती है। कि तभी बाइलिन गुस्से में पूछने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है, आज तो हम सभी फैमिली मिलकर डिनर करने वाले थे और दोस्तों ये डिनर तो केवल बाइलिन का ध्यान भटकाने के लिए अरेंज किया गया था ताकि उसका ध्यान बाहर हो रही फाइट पर ना जाए, क्योंकि अगर बाइलिन को फाइट के बारे में पता चल गया तो इन लोगों का बनाया हुआ प्लान गड़बड़ हो जाएगा। कि तभी बाइलिन गुस्से में पूछती है कि मुझे इस फाइट के बारे में क्यों जानकारी नहीं दी गई। जिसपे युनजी बाइलिन को समझाते हुए कहता है कि एम्परर का ऑर्डर है कि तुम्हें इस फाइट में कोई भी इंटरफियर नहीं करना, क्योंकि वैसे भी अब तुम मेरी वाइफ हो ना कि हेवनली गेट्स की कोई गार्डियन, और अब तो तुम हेवनली गेट्स की कोई गार्डियन भी नहीं रही। जिसपे बाइलिन जवाब देती है कि तुम्हें पता भी है तुम आखिर क्या कर रहे हो, फ्यूचर में तुम अपने बेटे यूचेन को क्या मुंह दिखाओगे कि तुमने उसकी माँ को धोखा देकर उसके मामा गार्डियन यू शिनजी को मार डाला था, वैसे भी आज तक तुमने मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया है और आज एम्परर अपने मतलब के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसपे वो अपने भाई की मदद के लिए तुरंत ही वहाँ से जाने लगती है और इधर बाइलिन का हस्बैंड यू शिनजी उसको रोकने की कोशिश करता है, पर बाइलिन उसको इग्नोर करते हुए हेवनली गेट्स की ओर जाने लगती है। और इधर हम गार्डियन यू शिनजी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और अपने आप से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एम्परर कभी हेवनली गेट्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा और अब तो ये पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है। कि तभी यू शिनजी एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है और गुस्से में कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को जान से मार डालूंगा। कि तभी एम्परर यानपा अपने इविल स्पिरिट के साथ वहां पर पहुंच जाता है, जो कि पूरी तैयारी के साथ में आया होता है और वो लोग तुरंत ही मिलकर एक फॉर्मेशन को तैयार करने लगते हैं जिसके अंदर से एक डेमोनिक एनर्जी निकलने लगती है और वो सीधा ही हेवनली पैलेस की ओर आने लगती है। जिसे आता देख यू शिनजी अपनी पावर से पैलेस की चारों तरफ एक शील्ड को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन वो डार्क एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट की वजह से पूरा हेवनली पैलेस डिस्ट्रॉय हो चुका था। और ये सब गॉडेस बाइलिन भी देख रही होती है और कहती है कि मैंने जो फ्यूचर में देखा था वो आज सच में हो गया है और इसी युद्ध को रोकने के लिए मैं मॉर्टल वर्ल्ड में गई थी और युनजी से शादी की थी, फिर भी ये युद्ध हो गया। और नीचे खड़े लोग ये सब देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, जहाँ पर एम्परर के गार्ड्स ने बाइलिन के बेटे की गर्दन पर तलवार रखी हुई थी और ये सब देखकर यूचेन काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपनी माँ को आवाज लगाने लगता है। कि तभी वहाँ पर बाइलिन आ जाती है और गुस्से में कहती है कि मैं जानती थी तुम लोग भी इसमें शामिल थे, बस अनजान बनने की एक्टिंग कर रहे थे। जिसपे शिनजी जवाब देता है कि डियर वाइफ प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर देना और इसके साथ ही वो एक शील्ड को एक्टिवेट कर देता है
और पूरी जगह को उस बैरियर में कवर कर देता है ताकि कोई भी बचकर भाग ना सके। कि तभी बाइलिन गुस्से में शिनजी से कहने लगती है कि यूचेन तुम्हारा बेटा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसपे शिनजी जवाब देता है कि होना था सो वो हो गया, लेकिन अब तुम इसको बचा सकती हो तो बचा लो। जिस पर बाइलिन कहने लगती है कि अगर तुम लोगों को लग रहा है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो चेक कर सकते हो। कि तभी वो लेडी जिसका नाम याओयिन होता है वो बाइलिन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अकेली हम सबको हरा सकती हो। जिस पे बाइलिन गुस्से में उस लेडी के ऊपर थंडर स्ट्राइक से अटैक कर देती है और कहती है कि ये मामला मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में हो रहा है और हमारे बीच में बोलने की गलती मत करना। कि तभी वो लेडी गुस्से में बाइलिन पर अटैक करने लगती है, पर बाइलिन अपने एक ही ब्लो से उसे नीचे धरती पर फेंक देती है। कि तभी तुरंत ही उस लेडी पर दोबारा अटैक कर देती है। कि तभी हम देखते हैं शिनजी वहाँ बीच में आ जाता है और बाइलिन के अटैक को रोकने लगता है, जिसकी वजह से वो लेडी बच जाती है और बाइलिन दोबारा से एक अटैक करती है जिसे कि शिनजी अपनी फॉर्मेशन से रोकने लगता है। कि तभी शिनजी अपने बेटे के नीचे एक शील्ड को एक्टिवेट कर देता है ताकि उसके बेटे को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। और यूचेन दुखी के साथ अपनी माँ की तरफ देखने लगता है और फिर हमारा सीन कट होकर प्रिंसेस पर आता है और वो बुक को पढ़ते पढ़ते सो गई थी। कि तभी उसको महसूस होता है कि शायद से कहीं पर फाइट हो रही है। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और इधर हम बाइलिन को देखते हैं जो कि लगातार शिनजी के ऊपर अटैक कर रही थी और शिनजी उसके अटैक से खुद को बचा रहा था। कि तभी बाइलिन अपने पैगोडा के अंदर शिनजी को कैद कर देती है और उस पैगोडा के अंदर थंडर लाइटनिंग शिनजी को काफी ज्यादा इंजर्ड कर रही थी और शिनजी उससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। कि तभी बाइलिन कहती है कि तुम इस फाइट से हमारे बेटे यूचेन को दूर रखो और मैं तुम्हें इससे आजाद कर दूंगी। जिसपे शिनजी कहता है कि मैंने यूचेन की चारों तरफ एक शील्ड को एक्टिवेट कर दिया है, इसकी वजह से यूचेन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा और वो बिल्कुल सुरक्षित है और अब ये फाइट केवल हमारे बीच में होने वाली है। और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर को दिखाऊंगा। ये सुनकर बाइलिन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत से ही उस पैगोडा का साइज छोटा करने लगती है और इसकी वजह से शिनजी को और भी ज्यादा परेशानी होने लगती है। कि तभी शिनजी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ऊपर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है और दूसरी तरफ हम यूचेन को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स को इस तरह लड़ता देख बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा था। कि तभी वो लेडी और याओ मिलकर एक अटैक को तैयार करने लगते हैं और उस महल के अंदर जाकर एक कैनन बॉल को तैयार करने लगते हैं। और दोस्तों ये कैनन इतनी ज्यादा पावरफुल होती है जिसके केवल एक ही अटैक से इस पूरी डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कि तभी वो लेडी बिना सोचे समझे उस कैनन बॉल से बाइलिन की तरफ अटैक कर देती है, लेकिन बाइलिन उसको बड़े ही आसानी से रोक लेती है। कि तभी वो लेडी तुरंत ही उस कैनन बॉल से यूचेन की तरफ अटैक कर देती है। कि तभी बाइलिन यूचेन के सामने खड़ी होकर यूचेन को उस अटैक से बचा लेती है और यूचेन अपनी माँ को इस तरह फाइट करता देख काफी दुखी हो रहा था और उस अटैक को रोकने में बाइलिन की काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो गई थी। कि तभी बाइलिन की गॉडेस पावर खत्म हो जाती है और वो नॉर्मल होकर वहीं पर नीचे गिर जाती है और बाइलिन की पावर खत्म होने की वजह से शिनजी भी उस पैगोडा को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और जहाँ पर यूचेन अपनी माँ के लिए रो रहा था और दूसरी तरफ एम्परर यानपा उस हेवनली पैलेस को डिस्ट्रॉय करने के बाद ये कह रहे थे कि आज मैंने अपनी फैमिली का बदला पूरा कर लिया। और दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि वहां आ जाती हैं और मिस बाइलिन की ऐसी हालत को देखकर वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल बॉडी की स्वॉर्ड से शिनजी की तरफ अटैक कर देती हैं और बाइलिन को अपनी पावर से हील करने लगती हैं और तभी बाइलिन होश में आ जाती है। और जैसे ही बाइलिन होश में आती हैं तो सबसे पहले यूचेन के बारे में पूछने लगती हैं, जिसपे प्रिंसेस कहती हैं कि यूचेन बिल्कुल ठीक है। कि तभी बाइलिन प्रिंसेस सीलिंग से कहती हैं कि तुम्हें इस सभी से दूर रहना चाहिए और अपनी पावर की हेल्प से सीलिंग को वहीं पर बेहोश कर देती हैं। कि तभी बाइलिन की हालत फिर से बिगड़ने लगती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है
और तभी बायलिन की हालत को बिगड़ता देख शिनजी उसके पास आने लगता है, जिसपे बायलिन उससे मना कर देती है और कहती है कि हम 20 सालों से एक साथ रह रहे हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरह धोखा दे दोगे। कि तभी शिनजी यूचेन को अपने पास बुलाने लगता है। कि तभी यूचेन भी अपने फादर के पास नहीं जाता। कि तभी बायलिन अपनी पावर का यूज करके यूचेन के माइंड से सभी यादें मिटा देती है और तभी यूचेन का लॉकेट लेकर अपनी पूरी गॉडेस पावर इस लॉकेट के अंदर डाल देती है और वो लॉकेट यूचेन को वापस दे देती है और अपने बेटे से कहने लगती है कि बेटा, आज से तुम्हारा नया नाम यूफेंग है और आज से तुम अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाओगे और कल्टीवेशन करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनोगे। और बायलिन शिनजी से कहती है कि मैंने अपने बेटे की सभी यादें मिटा दी हैं, प्लीज अब तुम इसे यहाँ से जाने दो और हमारे बेटे को एक नई जिंदगी की शुरुआत करने दो और तुम भी भूल जाओ कि हमारा कोई बेटा भी था। कि तभी बायलिन शिनजी से कहती है कि प्रिंसेस सीलिंग को यहाँ से जाने दो, उसे कोई भी नुकसान मत पहुँचाना क्योंकि इसका हमारे साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है। जिसपे शिनजी कहता है कि ठीक है, मैं प्रिंसेस को यहाँ से जाने दूंगा। कि तभी बायलिन कहती है कि तुम मेरे जाने के बाद अर्थ का बैलेंस नहीं बिगाड़ोगे। जिसपे शिनजी कहता है कि अगर हेवन से कोई मेरे लोगों को मारने के लिए आएगा तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। कि तभी बायलिन की हालत खराब होने लगती है और उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। कि तभी यूफेंग वहाँ पर आने लगता है। कि तभी बायलिन यूफेंग के माइंड से सब कुछ इरेज कर देती है और यूफेंग से माफी मांगने लगती है और कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। और इसी के साथ वो वहाँ से गायब हो जाती है और यूफेंग रोता हुआ अपनी माँ की तरफ भागने लगता है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर देना।